हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो बच्चों ज़्यादातर जो है बच्चों को ये दिक्कत आती है जब वो क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन को रीड करते हैं तो इन्हें दिक्कत आती है कि एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड और जो मॉलिक्यूल है ये क्या होते हैं। तो उस चैप्टर को रीड करने से पहले जो है आपको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए या फिर जो है इनके बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो ये एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स के बारे में आपको कुछ पता चल जाएगा या इनकी डेफिनेशंस पता चल जाएगी, ये क्या होते हैं। तो आपको वो चैप्टर क्या लगेगा, बहुत इजी लगने लगेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है। तो जो हमारे जो आसपास यानी जो हमारे सराउंडिंग है, हमारे आसपास के सराउंडिंग में हम जैसे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे टेबल है, पेन है, बुक्स है, फ्रूट्स है, जो भी आपके आसपास है आप जो देखते हैं सब किससे बने हुए होते हैं, एटम से। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, मैटर। ये सब क्या है, मैटर। और ये सारी चीज़ें जो होती है किससे बनी हुई होती है, एटम से। तो एटम क्या होता है, तो जो एटम होता है, एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी जो भी मैटर है उसकी क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट। इसका मतलब जो है, जो ये मैटर है ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है। तो ये एटम मिलकर क्या बनाता है, मैटर बनाता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट यानी एटम से मिलकर ही बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। एन एटम इज स्मॉलेस्ट कंपोनेंट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। और जो एलिमेंट है उसकी भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, एटम होती है। अभी हम आगे स्टडी करेंगे एलिमेंट क्या होते हैं। बच्चों क्या होता है, कितनी बार बच्चों को पता ही नहीं होता है कि एलिमेंट क्या होते हैं, बस वो उसको क्या करते हैं, रीड करते रहते हैं। तो अभी हम आगे स्टडी करेंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं। और जो एटम है वो जो होते हैं मिनस्क्यूल होते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं। एंड हैव अ डायमीटर ऑफ अराउंड एन एंगस्ट्रॉम। और उनका जो डायमीटर होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है। यानी कि जो एटम जो है वो इतने छोटे होते हैं, जैसे हमने एक शुगर का एक पीस लिया, छोटा सा पीस, उसमें भी जो एटम्स हो गए वो कितने हो गए, 5 × 10⁻19। तो आप देख लीजिए कि एक इतने छोटे से दाने में कितने सारे एटम्स होते हैं। और जो इनका डायमीटर होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻−10 नैनोमीटर, यानी इतने छोटे होते हैं। तो ये तो हुआ बच्चों एटम, कि एटम क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, वाई द मैटर आर डिफरेंट ईच अदर इफ एवरीथिंग मेड अप बाय एटम्स। मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब ये सारी चीज़ें एटम से बनी हुई है तो ये डिफरेंट क्यों होती है एक दूसरे से। तो इसका आंसर ये होगा कि हमारे जैसे ये पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में। और ये एलिमेंट्स जो होते हैं इनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन से क्या होता है, इससे डिफरेंट सब्सटेंस बनते हैं। यानी अलग अलग तरीके से एलिमेंट क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और डिफरेंट मैटर, डिफरेंट सब्सटेंस क्या होते हैं, बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट क्या होते हैं। देयर आर अबाउट 118 टाइप ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स जो है, सब्सटेंस जो है वो क्या लिस्टेड है। उन्हें क्या है, फर्दर हम ब्रोकन यानी फर्दर हम तोड़ नहीं सकते हैं अदर सब्सटेंस में। तो ये कहाँ पे लिस्टेड होते हैं, पीरियोडिक टेबल में। जैसे अभी हमने आगे देखा, एवरी एलिमेंट हैज सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। मतलब जो भी कोई एलिमेंट है, जैसे समझ लीजिए सोडियम का एलिमेंट है, तो सोडियम के एलिमेंट में जो सोडियम के ही क्या हो गए, एटम हो गए। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अदर एलिमेंट के जो है एटम्स जो है वो ऐड हो जाए। तो एटम तभी बनता है जब एलिमेंट तभी बनता है जब उसमें सेम टाइप के क्या हो, एटम है। जैसे सोडियम है, उसी तरह से जैसे कॉपर ले लिया, तो जैसे ये कॉपर का एलिमेंट है तो इसमें क्या होगा, कॉपर के ही सारे क्या हो गए, एटम्स हो गए। ऐसा नहीं है इसमें सोडियम का एटम ऐड हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें सेम टाइप के एटम होते हैं। जिस भी चीज़ का एलिमेंट होगा उसमें उसी के ही एटम्स होंगे।
एवरी एलिमेंट हैज़ बीन गिवन अ सिंबल। पीरियोडिक टेबल में जैसे आपने देख रखा है कि जो हर एक एलिमेंट है उसे एक सिंबल दे दिया गया है। जैसे ऑक्सीजन है उसको ओ से डिनोट किया गया है, कैल्शियम को Ca से, गोल्ड को Au से, आर्गन को Ar से, निकल को Na से। तो ये हुआ हमारा एलिमेंट। अब आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो आपने पढ़ा होगा बच्चों कि जो एटम्स है वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एटम्स कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। और एटम्स जो होते हैं वो 2 टाइप से कंबाइन करते हैं। एटम क्या करते हैं, 2 टाइप से कंबाइन करते हैं। तो एक तो होता है सेम टाइप के एटम, सेम टाइप के एटम जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं। एक जो है डिफरेंट टाइप एटम कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब सेम टाइप के एटम जो है कंबाइन करते हैं तो उससे दो तरह के क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 2 तरह के मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, एक तो होते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक होते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, तो वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी उसमें सारे जो एटम्स हो गए वो सेम टाइप के हो गए। जैसे हमने गैसेज ही ले ली, जैसे नोबल गैसेज आर्गन है, नियॉन है। तो अब जैसे इसका जो है एक एलिमेंट लिया तो इसमें क्या हो गया, सेम टाइप के। जैसे नियॉन का एलिमेंट है या नियॉन गैस है, इसमें क्या हो गया, सारे नियॉन के ही जो है एटम्स जो है प्रेजेंट हो गए। तो इसका मतलब है ये मोनो एटॉमिक, यानी मोनो का मीन्स होता है एक। तो इसमें सारे जो एटम्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। और ऐसे ही डाई एटॉमिक का एग्जांपल है जैसे H2, Cl2, O2, N2। तो इसमें क्या होता है, जो एटम्स जो है वो कंबाइन फॉर्म में रहते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे हाइड्रोजन गैस का जैसे मॉलिक्यूल लिया हमने, तो इसमें जो हाइड्रोजन के एटम है वो हमेशा इस तरह से कंबाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो डाई का मतलब यानी 2 मीन्स जो एटम्स है इनमें 2 के मतलब पेयर्स में क्या होते हैं, कंबाइन होकर रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे केमिकल रिएक्शन में हमेशा H2, Cl2, O2 और N2 लिखते हैं, कभी भी इनका सिंगल मॉलिक्यूल नहीं लिखते, जैसे H लिख दिया हो या O लिख दिया हो। तो इस तरह से जो है ये जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये हमेशा जो है कंबाइन फॉर्म में रहते हैं और इस तरह से रहने पर ही ये स्टेबिलिटी गेन करते हैं और केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो हो गया जब सेम टाइप के जो एटम्स है कंबाइन करते हैं तब ये बनता है। और जब ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया एलिमेंट। क्या बन गया, ये एलिमेंट। क्योंकि एलिमेंट में क्या होता है, सारे एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसी तरह से डिफरेंट टाइप के एटम जब कंबाइन करते हैं तब भी मॉलिक्यूल बनता है। जैसे आपने देखा होगा H2O, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन करके क्या बना रहा है, वाटर का 1 मॉलिक्यूल बना रहा है। वाटर का क्या बना रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल। और ये वाटर के जो मॉलिक्यूल है, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड। क्या बनाते हैं, कंपाउंड। वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे, यानी जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ग्लास ऑफ वाटर, ये ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसमें जो वाटर के बहुत सारे क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए। तो अब हम इन्हें डिटेल स्टडी करते हैं। जैसे एटम्स, जैसे अभी आपने समझा होगा जो एटम्स है वो किस एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। तो अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्ट फ्रीली इन फॉर्म अ मॉलिक्यूल।
तो ये है जब एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो है कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं जो नेचर में फ्री फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी स्टेबल रह सकते हैं नेचर में। सेम एटॉमिक कॉम्बिनेशन, जैसे आपने देखा सेम एटॉमिक कॉम्बिनेशन कब होता है, एटम सेम एटॉमिक कॉम्बिनेशन से भी क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, जिसमें मोनो एटॉमिक कॉम्बिनेशन, मोनो मीन्स वन, ऑल नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक, जैसे आप ये नोबल गैसेस देख सकते हैं, ये सब क्या है, मोनो एटॉमिक है, यानी इसमें सेम टाइप के क्या होंगे, एटम्स होंगे। व्हेन मैनी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया एलिमेंट कब बनता है, जब उसमें सेम टाइप के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं और वो कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। व्हेन मैनी एटम्स ऑफ आर्गन, जैसे ये आर्गन है, जैसे मैनी आर्गन के बहुत सारे एटम्स जो है, जैसे ये आर्गन है तो आर्गन की क्या करेंगे, बहुत ये आर्गन है, एलिमेंट है आर्गन का, और इसमें आर्गन के बहुत सारे एटम्स जो है कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, आर्गन का एलिमेंट। उसी तरह से जैसे ये हीलियम गैस है, हीलियम गैस है तो ये इसमें सब सारे जो एटम्स होंगे किसके होंगे, हीलियम के होंगे। उसी तरह से जैसे नियॉन है, नियॉन जो एलिमेंट है इसके अंदर सारे जो एटम होंगे वो किसके होंगे, नियॉन के होंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें आर्गन का एटम आ जाएगा या इसमें हीलियम का एटम आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो एलिमेंट जो होता है एक तरह से मान लीजिए कि प्योर एटम्स होते हैं उसके अंदर, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। देन उसी तरह से मेटल है, जैसे मेटल भी क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल्स में जो मेटल्स होती है वो भी क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। व्हेन मैनी एटम ऑफ मेटल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म मेटल एलिमेंट, और जो मेटल के जो एटम्स है वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मेटल एलिमेंट्स बनाते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि जो मेटल है, नॉन मेटल्स है, गैसेस है, लिक्विड है, ये सब क्या मतलब अलग अलग रहते हैं, पर इनके क्योंकि ये सब एलिमेंट्स है और इनके जो एटम्स है वो भी अलग अलग होते हैं। तो उसी तरह से जैसे जैसे आप देख सकते हैं ये किसका एटम है, आयरन का, सॉरी ये आयरन है, तो आयरन, ये आयरन में किसके एटम्स होंगे, ओनली आयरन के एटम्स होंगे, और ये जो है क्या बना रहा है, आयरन। उसी तरह से सिल्वर है, सिल्वर के अंदर क्या होंगे, सारे ही एटम्स जो है सिल्वर के होंगे। उसी तरह से ये क्या है, कॉपर है, कॉपर में क्या होगा, सारे ही कॉपर के एटम्स होंगे और ये मिलकर क्या बनाते हैं, कॉपर मेटल बनाते हैं। ये आयरन मेटल है, उसी तरह से सिल्वर मेटल है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट क्या होता है। अब हम देखते हैं डायटोमिक कॉम्बिनेशन, जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दे आर मेड अप ऑफ 2 एटम्स। तो ये जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे अभी हमने देखा, ये इन्हें क्या बोलते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसलिए हम जैसे जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है जो जुड़ रहा है हमेशा O2 के फॉर्म में जुड़ रहा है, जैसे CO2, इसे क्या बोलते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब डाई मतलब जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो किसमें, हमेशा जो है 2 एटम्स के फॉर्म में रहेगा। जैसे ये कार्बन है तो ये O इस तरह से नहीं जुड़कर हमेशा CO और 2 इस तरह से जुड़ेगा, यानी ऑक्सीजन के हमेशा 2 एटम्स जो है कंबाइन करेंगे। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दे आर मेड अप ऑफ 2 एटम्स, दैट्स वाई वी कॉल देम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। और इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इस टाइप के मॉलिक्यूल को, एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स। When many elemental molecules combine together and also form as element, और इसी तरह से ये elemental molecules जो है combine करते हैं और क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। फिर अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। व्हेन मैनी एलिमेंटल कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ऑक्सीजन एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन के जो एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन करके जो हाइड्रोजन का एलिमेंट बनाएगी। उसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एलिमेंटल मॉलिक्यूल, एलिमेंटल मीन्स हमेशा 2 के पेयर्स में रहेगी। तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन करते हैं और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसी तरह से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर डायटोमिक
एटॉमिक मॉलिक्यूल बिकॉज दे कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। ये जब डायटॉमिक फॉर्म में रहेंगे तभी ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे और ये स्टेबिलिटी गेन करेंगे और ये जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी तभी कर पाएंगे जब ये डायटॉमिक फॉर्म में होंगे या एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे, तभी ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। और इनका यदि हम वन मॉलिक्यूल ही लेंगे तो ये क्या फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगी नेचर में। जैसे आप ऑक्सीजन का भी एग्जांपल देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है हमेशा जो है ऑक्सीजन बॉन्डेड रहती है टू एटम्स, मतलब ऑक्सीजन के टू एटम्स जो है आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की टू एटम्स हमेशा ये क्या है बॉन्डेड फॉर्म में ही रहते हैं और इन्हें केमिकली क्या रोक मतलब अलग नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वाई फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन O2। इसलिए ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है, O2 होता है। इसका मतलब है ऑक्सीजन के ईच मॉलिक्यूल यानी हर मॉलिक्यूल में जो है टू एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों जब सेम एटॉमिक कॉम्बिनेशन होता है यानी सेम टाइप के जो एटम्स है वो कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। जैसे आपने देखा है आर्गन है, जीनॉन है और मेटल्स है, तो ये क्या होता है सेम कॉम्बिनेशन करते हैं और एलिमेंट बनाते हैं। बट जो आयरन है, गोल्ड है, ये कुछ एक्सेप्शंस है जो क्या करते हैं डाई, इनमें क्या होता है गैसेस की तरह हाइड्रोजन, क्लोराइड, ऑक्सीजन की तरह इनमें क्या होता है डाई एटॉमिक कॉम्बिनेशन या एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। जैसे आयरन जो है, आयरन का जो फॉर्मूला है वो Fe होता है, Fe2। तो इसका मतलब है इसका जो मॉलिक्यूल्स है इसमें जो Fe के टू मॉलिक्यूल्स जो है हमेशा कंबाइन फॉर्म में रहेंगे। जैसे गोल्ड है Au, तो ये 2 मतलब इसमें वन मॉलिक्यूल्स में हमेशा टू एटम्स जो है कंबाइन फॉर्म में रहेंगे। उसी तरह से अदर साइड जिसमें डिफरेंट एटॉमिक कॉम्बिनेशन होता है, व्हेन डिफरेंट एटम जो है कंबाइन करते हैं आपस में और फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल। जैसे CO2 है, CO2 में क्या होता है कार्बन है और ऑक्सीजन के टू एटम्स जो है कंबाइन करते हैं और CO2 का क्या बनाते हैं, वन मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसी तरह से जैसे H2 है जिसमें हाइड्रोजन के टू एटम्स प्लस ऑक्सीजन का वन एटम कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। उसी तरह से NH3 यानी अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन का क्या है वन एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम कंबाइन करते हैं और अमोनिया का वन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एटॉमिक कॉम्बिनेशन से भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एलिमेंट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसी तरह से कंपाउंड का फॉर्म होते हैं जब मॉलिक्यूल्स जो है आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से कंपाउंड बनते हैं। अभी इतनी देर से हम पढ़ रहे थे कि एटम्स जो है वो कंबाइन करके एलिमेंट बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो जो कंपाउंड है वो कब बनते हैं, वो जब मॉलिक्यूल्स जो है आपस में जुड़ते हैं तब वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। When many different atomic molecules combine together and form compound. Many atomic molecules of CO2 gas combine together and form compound of carbon dioxide. जब CO2 गैस के जो मॉलिक्यूल्स है एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन करते हैं तो वो क्या कंपाउंड बनाते हैं यानी CO2 गैस बनाते हैं। तो उससे क्या बनती है, CO2 गैस। उसी तरह से जैसे हाइड्रोजन, जैसे H2O जिसमें जो है ये क्या बन गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया और ये वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। और इस तरह से जैसे आप वाटर का ग्लास देख सकते हैं, जैसे वाटर का ग्लास है इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है और इन्होंने क्या करा, कंबाइन कर लिया और इससे क्या बना, ये कंपाउंड, यानी ये कंपाउंड है। ये जो ग्लास ऑफ वाटर है ये क्या है, एक पूरा कंपाउंड है, यानी इसमें जो मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर या कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड।
तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा एटम, मॉलिक्यूल और एलिमेंट क्या होते हैं और जो है कंबाइन करके क्या बनाते हैं। तो बच्चों आपके दिमाग में अब ये आ रहा होगा कि जो एटम्स है वही कंबाइन करके एलिमेंट बना रहे हैं, एटम्स ही कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल और जो एलिमेंट है इनमें क्या डिफरेंस होगा। सो डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल, एलिमेंट जो है हमेशा किससे बने हुए होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट आर ऑलवेज मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल या वन टाइप ऑफ एलिमेंट, वन टाइप ऑफ एटम्स। बट मॉलिक्यूल मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, यानी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वन टाइप के एटम्स या फिर जो है और भी जो एटम्स है वो जुड़कर, यानी एक से ज़्यादा जो है एटम्स जो जुड़कर भी क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यानी मॉलिक्यूल जो है वन टाइप के एटम से भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं और जो है मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़कर भी क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे H2 है, इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। लेकिन जब H2O ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इसके साथ तो ये भी क्या होगा, मॉलिक्यूल है। यानी इसमें वन से भी ज़्यादा टाइप के एटम्स जो है वो जुड़ गए हैं। लेकिन एलिमेंट्स जो है, जैसे हमने कॉपर का एलिमेंट लिया है, कॉपर एलिमेंट, तो कॉपर के एलिमेंट में हमेशा ओनली कॉपर के ही एटम्स होगी, इसमें कुछ और एटम्स नहीं होगी। यानी एलिमेंट जो होता है वो हमेशा एक प्योर फॉर्म में रहता है। और जो मॉलिक्यूल्स है इसमें अदर एटम्स भी जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2 इज मॉलिक्यूल एड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जो H2 मॉलिक्यूल है उसमें सिर्फ वन टाइप के जो है एटम होंगे, हाइड्रोजन। बट अनदर मॉलिक्यूल CO2 इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। लेकिन जैसे CO2 है, ये भी क्या एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके अंदर क्या है, टू टाइप्स के एटम्स है। जैसे कार्बन के भी एटम है, जैसे CO2 में इसके कार्बन के भी एटम है प्लस ऑक्सीजन के भी एटम है, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन का मॉलिक्यूल। तो आई होप बच्चा आपको ये समझ में आया होगा। और आपको कोई भी इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं।